सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज काफ़ी समय बाद आप सभी के समक्ष मैं लाइव हूँ। तो भैयाओ, आज विशेष कारण है आप सभी के समक्ष लाइव आने का। सर्वप्रथम सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा किस विषय पर चर्चा होने वाली है। आज सुबह से हम घर से बाहर नहीं गए, कारण कि इतनी भीड़ है कि भैया घर से पाम बाहर रखने की जगह ही ना है, तो घर से बाहर जाए कहाँ थे। अभी अभी हमको ऐसी एक देख रहे थे तो सूचना मिली, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा सा गूगल किया, उस पर जाके देखा कि वृंदावन की कोई ऐसी न्यूज़ है क्या। तो 2-3 न्यूज़ वालों ने वहाँ पे एक पोस्ट की हुई है कि वृंदावन में कल कोई एक भीड़ की वजह से कोई ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट हुआ कि 2 श्रद्धालुओं की निकुंज गमन की खबर मिली है। सबसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, देखो अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, खूब आनंद कीजिए। इस समय भेड़ चाल की वजह से इतनी भीड़ हो गई है, जिसे देखो वो इधर ही भगा आ रहा है। महाराज हवाल कछू है आ जाए तो आपके परिवार को कहा होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार, उसका पूरा परिवार उसके पीछे छूट जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, जो ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। अरे ठाकुर जी तो दिखा रहे हैं आपको सब व्यवस्था, देखो कहा रहे हो है आप लोग, उनके समझ में ही ना आ रही। फिर भी इस समय कितने लाख श्रद्धालु यहाँ आया हुआ है। वृंदावन को ले लो, बरसाने को ले लो, गिरिराज जी को ले लो। महाराज हम कह रहे हैं ना, आज सुबह से हम घर से बाहर नहीं गए हैं, इसी वजह से इतनी भीड़ है रही है। महाराज कोई कछु कोई तो कह दो, अभी कमेंट आ जाएंगे बहुत सारे, कछु महानुभाव ऐसे हैं, अरे आपके कहने से कोई नहीं रोकेगा। भैया हम तो केवल निवेदन कर रहे हैं कि इस समय पर, इस भीड़ वाले समय पर आप लोग ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चों के लिए दिक्कत है, बड़े बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, यदि किसी की कोई बीमारी है उसके लिए बहुत दिक्कत है। भीड़ में देखो दबाव, प्रेशर बनता है और दम घुटता है, चाहे कितनी भी ठंड है। लेकिन इस समय जो स्थिति हो रही है ना पूरे ब्रज में नहीं, केवल बरसाना, वृंदावन और गिरिराज जी, थोड़ी बहुत गोकुल महावन की तरफ जा रही है भीड़, थोड़ी बहुत। तो मैं इस समय आप सभी के समक्ष केवल इसी वजह से आया हूं कि आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़कर आप सभी से कि 25 तारीख से कहते हैं कि बड़े दिनों की छुट्टियां हो जाती हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 25 तारीख से लेके और लगभग 10 जनवरी तक, ये 15 दिन का जो समय है, आप लोग भूल कर भी इस समय पर खुद भी ना आए, ना अपने परिवार के किसी व्यक्ति को साथ लाएं। कारण है भीड़। देखो प्रशासन, शासन इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है कि उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं है, उनको पानी तक नहीं मिल रहा। पूरा बरसाना ट्रैफिक जाम। कल मैंने आप लोगों को लाइव दर्शन भी करवाए थे बरसाने से कि देखो क्या स्थिति हो रही है। और जाम तो है, पूरा प्रशासन बुरी तरह से लगा हुआ है कि कैसे भी जाम खुल जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसमें प्रशासन की भैया कोई गलती नहीं है। देखो भीड़ को कितना वो लोग कितना डाइवर्ट करेंगे, कितना रोकेंगे। भीड़ तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और बस इतना हम आपसे कहना चाहेंगे इस समय। ये लाइव इसीलिए मैंने किया कि मैं एक निवेदन आप सभी से कर सकूं, और ये वीडियो आप सभी के पास भेज दीजिए ताकि और लोग भी समझें, जानें कि इस समय यहां आना, इन 15 दिनों में तो भैया बिल्कुल मत आओ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप संभालने से भी संभलोगे नहीं। अभी हमारा जो निवास है बिल्कुल सीढ़ियों के बगल में है, जहां से सीढ़ियां उतरते हैं लोग, ज्यादातर उन सीढ़ियों से उतरते हैं। मैंने अभी जब भोजन प्रसादी सेवा भी जस्ट हुई थी, तो वहां पर जाकर देखा कि लोग घबरा रहे हैं। इतना कंजेस्टेड हो चुका है, इतने लोग चिपक के उतर रहे हैं, इतनी गर्म पसीने में लोग नहा रहे हैं, इतनी सर्दी में भी। तो मेरा आप सभी से केवल इतना निवेदन है, इतनी बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये 15 दिन जो भीड़ का समय है, इस समय पर आप लोग ना आए। इस समय के बाद आप लोग खूब आइए। और सैटरडे संडे भाई साहब भूल के भी मत आइए, क्योंकि इस समय जो वृंदावन में, बरसाने में, गिरिराज जी में जो स्थिति है रही है ना, शासन प्रशासन तो पूरी व्यवस्था में लगो पड़ो भैया। लेकिन भीड़ इतनी है कि वो कितनी व्यवस्था करे, जितनी व्यवस्था करे उतनी ही कम है। आप लोग भी तो समझिए ना कि सब कुछ राधा रानी पे और ठाकुर जी पे छोड़ रखा है, कि सब कुछ शासन प्रशासन पे छोड़ रखा है। आपका कोई फर्ज नहीं बनता?
क्या श्रद्धालुओं का कोई भी फर्ज नहीं बनता कि हम लोग भी इस चीज को सपोर्ट करें, कि हम लोग भी व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें? अब ना आकर के हम किसी और दिन आ जाएं, इन 15 दिनों को छोड़ के और आराम से आइएगा। अच्छी बात है, अब ठाकुर जी को मानते हैं, श्री प्रिया जी को मानते हैं, और ये नया साल हमारा नहीं है, इतना आडंबर मत रचो। अब तो कम से कम अपनी आंखें खोलो, ये हमारा नया साल नहीं है। जिसे पूछो भैया नया साल मनाने आ रहे हैं, अरे तुम्हारा नया साल है ये। हमारा तो नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रथम नवरात्रि से लगता है। हमारा तो नया साल वही है, उसी को हम लोग मनाएंगे। क्या आडंबर रच रखा है लोगों ने। आज मैं बस इसी चीज के इंतजार में था कि कोई ऐसी पोस्ट, देखो हमारे सभी लोग जो सनातनी हैं सभी लोग जाग रहे हैं। आज मैंने ऐसी कोई अभी तक पोस्ट नहीं देखी जिसमें ठाकुर जी को सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए गए हों। अभी तक मैंने ऐसा मुझे किसी ने विश किया हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग जान रहे हैं और जाग रहे हैं कि ऐसा वो नहीं कर रहे। इतनी ज्यादा भीड़ है हमारे घर के बाहर भैया, लोग घबरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, बच्चों को कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं, लेकिन बच्चे रो रहे हैं। बच्चे क्या जानते हैं। आप कम से कम अपनी तरफ ना देख के अपने बच्चों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, या कोई बीमार व्यक्ति है उसकी तरफ तो कम से कम देखिए। आप इतना तो समझदार हैं ही, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप किसी और दिन भी आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है इसी समय आप लोगों को आना है। तो मेरा भैया एक यही निवेदन मैं बार बार आप लोगों से कर रहा हूं, कोई अनहोनी आपके साथ ना हो, कोई घटना आपके साथ घटित ना हो जाए। भैया सब कुछ किसी और के ऊपर डाल देना ये उचित नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं, उन जिम्मेदारियों को हम बड़े भाव से, बड़े संपूर्ण होकर, उसमें परिपूर्ण होकर उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएं। और इस समय पर आप लोग ना आए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे ना मानने वाले तो बिल्कुल बैसू ना मानेंगे, उनसे चाहे कितनों कह लो, हाथ जोड़ लो, इनके पाम पड़ लो, वो तो भी मानने वाले नहीं है। लेकिन इस समय की जो बरसाने की हालत है, वृंदावन की हालत है, गिरिराज जी की हालत है। महाराज रात को हम गिरिराज जी गए कंबल सेवा के काजे, तो भैया हम समझ रहे कि 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे तो आराम से फ्री मिलेगा, कोई भीड़ भाड़ वहां पे हमें मिलेगी नहीं। अब हमारा वही सोचना गलत हो गया। हम गए, पूरे रास्ते कोहरा मिला, धीरे धीरे गए। वहां पहुंचने के बाद तो महाराज आंखें फटी की फटी रह गई। हम सोच रहे हैं शांति होगी, महाराज वहां तो और ज्यादा भीड़। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, केवल यही काजे कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ कोई घटना घटित ना हो जाए। आप लोगों के पीछे आपका पूरा परिवार है। यदि आपको कुछ होता है तो भैया आपका परिवार कहां जाएगा, कौन करने वाला है फिर उनकी। अब यही बात है, हम अगर ब्रजभाषा में बोलते तो बहुत इनके समझ में ही ना आती, तो या हमारे थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं कि सबके समझ में ये बात आ जावे। तो आप सबसे बार बार मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बरसाना से हूं, बहुत लोग, सब ज्यादातर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैंने केवल लाइव किया है कि ये संदेश आप सभी तक पहुंचा दीजिए। कल की खबर पढ़ के बहुत दुखी हूं। क्या वो किसी के नहीं थे? क्या उनका परिवार नहीं था? चाहे कैसे भी उनको श्री ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया, लेकिन हुआ ना। तो भैया बहुत लोगों ने ऐसा कई बात मेरी बुरी लग रही हो, कड़वी लग रही हो, देखो लग रही है तो ठीक है, लेकिन आप अपनी जान को, यदि आप खुद को प्यार करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो इस समय पर यहां ना आए। मेरा एक ही बस आप लोगों से निवेदन है। इस समय सुनने में भी आ रहा है कि कोविड का कोई नया वेरिएंट भी चल रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उनको भी आप लोग मानिए। देखिए आपका परिवार है, आपके अपने हैं, आप चले गए तो आपका परिवार का करने वाला कौन होगा? उनके पीछे रह कौन जाएगा ये बताइए। आप भी तो बेस्ड है आपका परिवार। आपके परिवार का यदि कोई सदस्य कम होता है, किसी के साथ कोई अनहोनी कोई घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो मैं तो सीधा सीधा कहता हूं आप लोग ही होंगे, क्योंकि आप इस भेड़ चाल में आ रहे हैं। ये नया साल हमारा नहीं है भाई। चैत्र शुक्ल नवरात्रि को, प्रथम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप लोग आइएगा, प्रथम नवरात्रि के दिन। नया साल मनाना है ना श्री लाडली जी के संग, श्री ठाकुर जी के संग, तो उस दिन आइएगा। प्रथम नवरात्र है, बड़ा शुभ दिन है, हमारे सभी सनातनी भाई बहन सभी लोग आए, आनंद लें। ये भेड़ चाल में तो कम से कम मत आओ महाराज। गाड़ी इनको जाम, आदमी इनको जाम है, कैसे कैसे सिड्डी तो उतर के बच्चा रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, यहां तक कि हमारे जैसे नौजवान रो रहे हैं। भैया भीड़ में दब गए, भैया जान निकल गई, भैया क्या करें भैया। कईयों को तो हमारे पिताजी ने पानी पिलाया, भैया चलो पानी पी लो, थोड़ा तसल्ली हो जाओ। बाहर एक पंखा लगा रखा है, ऐसी ठंड में पसीने में नहा रहे हैं महाराज।
अब एक नीलू शर्मा जी का आ रहा है, गुरुजी प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं करता। अरे भैया, प्रशासन कितनी व्यवस्था करे, कितनी व्यवस्था करे, जितनी व्यवस्था करो भीड़ के लिए उतनी व्यवस्था कम है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एक ऐसी बैरिकेटिंग बना दी जाए कि आप लोगों को फिर अंदर आना ही ना पड़े। प्रशासन तो चाहे कर सकता है ना, लेकिन वो आपकी व्यवस्था बनाने में लगा है कि आपको सुगमता से दर्शन भी हो जाए, भीड़ भी इकट्ठी ना हो, जाम भी ना लगे। वो तो अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने कल अपनी आंखों से देखा था। प्रशासन इतना ट्रैफिक जाम पूरा प्रशासन वहीं लगा हुआ है कि रोडों पे जाम लगा हुआ है। सोचिए अभी किसी ब्रजवासी के घर में अगर कुछ होता है, कोई इमरजेंसी उसको आ जाती है, जैसा कल हमने चर्चा की थी, तो इमरजेंसी में वो जाएगा कहां से। आप चलो ब्रजवासी है छोड़ो, अपने बारे में तो सोचो। आपको यदि इतनी भीड़ में कुछ होता है तो क्या करोगे आप। और नानू राम नायक जी, सही कहा महाराज जी, जय श्री राधे। 24/12/23 को वृंदावन में बहुत भीड़ थी, मैं भी भीड़ में फंस गया 4 घंटे से। देखिए ऐसे ऐसे हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो नानू राम जी आप बताइए क्या स्थिति है वृंदावन में, बरसाने में। हमारी तो ऐसा कि बात बहुत बुरी लग रही है, लेकिन हम तो निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी से कि इन 15 दिनों में मत आइए भैया। कोई घटना आपके साथ होती है, आपका परिवार बिखर जाएगा। इस भेड़ चाल में आवे की आवश्यकता ना है। अपने आसपास के मंदिरों में क्यों नहीं जाते, संध्या के समय, श्रृंगार के समय आप क्यों नहीं जाते। आसपास मंदिर नहीं है आप लोगों के, वहां भी तो जा सकते हैं महाराज। तो मेरा तो निवेदन यही आप सबसे है, बाकी तो भैया आप लोगों की इच्छा है। गौरव जी कह रहे हैं व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती भैया, पब्लिक के साथ नहीं देते। भैया अगर पब्लिक साथ दे तो व्यवस्था और भी बढ़िया हो जाएगी। आप लोगों का तो साथ चाहिए ही। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर बार बार निवेदन कर रहा हूं, करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई अनहोनी होती है तो बड़ा कष्ट होता है, किसी के भी साथ हो। कल की जो घटना हुई उसको देखते हुए अभी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूज में देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि शायद है। मैंने एक पोस्ट भी साझा की आप सभी से, एक पोस्ट डाली है, उसमें न्यूज की कटिंग स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को मैंने भेजी है कि क्या क्या कल हुआ है। अब भैया अखिल गर्ग जी कह रहे हैं गुरुजी पिकनिक स्पॉट बना दे। भैया हम कछू ना कह सके, इनके मन में जो आ रही है वो ये लोग कर रहे हैं। कि जाने ही ना है ब्रज के बारे में, इनसे पूछ लो ब्रज शब्द का अर्थ क्या है, केवल तुम्हें पूछ लो, ये जानेंगे ही ना। वृंदावन का अर्थ क्या जानेंगे नहीं। इन लोगों से तो केवल माथा फोड़ना होता है, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भैया मत आओ। ऐसी भीड़ में बहुत स्थिति गंभीर है। सुबह से संजा है गई भैया, हमें घर से बाहर ना निकले भीड़ के मारे। हमारे पिताजी तो खैर बाहर रहते हैं, वो देख रहे हैं माहौल, हमारा छोटा भाई, और वो पानी वानी पिलाने में लोगों को बहुत स्थिति खराब है। मैं दिखा दूंगा तो आप कहोगे भैया क्या हालत हो रही है। ये सेल्फी वाले, रील वाले, भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने यहाँ अंग्रेजन वाले नए साल को मोहर मना लियो, क्योंकि तुम तो अंग्रेज ही रहोगे, तुम सनातनी थोड़ी हो। तो भैया सबसे निवेदन है या बात को थोड़ा सबके समक्ष आगे रख दो, ताकि वो लोग जाने कि कितनी बुरी स्थिति हो रही है। अब तुम चाहे मुझे कछू कह लो, मैं बोले गाली दे लो, तुम लोग कमेंट में कछू कह लो, लेकिन मेरी फिर भी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इन 15 दिनों में ना आए। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, कोई भी घटना किसी के भी साथ घटित हो सकती है। प्रशासन तो लगा हुआ है भैया व्यवस्था बनाने में। प्रशासन क्या मिल जाएगा प्रशासन को व्यवस्था बिगाड़ने में, वो तो व्यवस्था बनाता ही है ना। मैं तो देख रहा हूं अपनी आंखों से, लगातार व्यवस्था में वो लोग लगे हुए हैं। सुबह से पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, और वो कितनी आपकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। अब देखिए विकास पाठक जी का एक वो आया है, इसीलिए कॉरिडोर बनना चाहिए जिससे लोगों को थोड़ी सहूलियत। देखो विकास जी, ये कॉरिडोर हल्ला ना घर बैठे आप लोग कर सको, कछु भी कह सको, स्वतंत्र हो ना। तो हमारे यहाँ कहें कि कोरो जीव चलाए थे काम ना होए करे, समझ रहे हैं आप। इसलिए ज्यादा वहां बैठकर आप बात ना बनाए। ऐसे लोगों से बहुत मुझे दिक्कत है जो घर बैठ के बस बातें बनाना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। सहूलियत नहीं होगी, कॉरिडोर बनवा दो आप, कॉरिडोर ठीक है बनेगा, फिर उससे क्या हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भीड़ तो उतनी रहनी है। आप क्या समझ रहे हैं भीड़ और बढ़ेगी, भीड़ घटनी नहीं है। ये तो आप लोगों की थोड़ी मानसिकता है। आप लोग थोड़ा अगर समझदार हैं तो आप लोग उस दिन आए जब भीड़ ना हो। इन 15 दिनों में तो बिल्कुल मत आओ, इतनी बुरी हालत है रही है कि पूछो मत। ये कॉरिडोर हल्ला करे तो कछु ना होगो, घर बैठे तो दुनिया बात बनाए ले महाराज।
नरसिंह राव जी कह रहे हैं कि हाँ हमने न्यूज देखी है 2 लोगों का, बिल्कुल सही है, न्यूज में आया है। चेतन जी कह रहे हैं क्या केवल प्रशासन या स्थानीय लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थोप देना ठीक है? एक भक्त के तौर पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी बिल्कुल भैया आप सबन की जिम्मेदारी है। मैं तो बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसे समय पे आप लोग ना हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर आप बाकी की घटना के फिर आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि यहाँ तो सभी स्थानीय लोग हों चाहे प्रशासन हो, व्यवस्था बनाने में इतने लगे हुए हैं कि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन आप लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। मंदिर जाके देखो, रेलिंग पे चढ़ चढ़ के सेल्फी ले रहे हैं महाराज। यो ना थोड़ा नीचे तक काम है, करने रेलिंगन पे चढ़ रहे हैं। पता है कि वो थोड़ा सा यहां से अगर कुछ घटना हो जाती है, आप नीचे गिर जाते हैं तो क्या होगा आपके साथ, पहले हो भी चुका है ऐसा, लेकिन नहीं मानेंगे ही नहीं। वो तो रेलिंग पे चढ़ के दिखाएंगे ना सेल्फी लेनी है। तो भैया इतनी होड़ मत करो कोई की, होड़ कोई पे आज तक कोई की भई ना है। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखो जो समझदार हैं, जो जानते हैं प्रिया प्रीतम के भाव को, उनसे तो कहवे की आवश्यकता ना है। लेकिन आजकल वाले जो नए नए ढोंगी चले हैं ना, इनसे बहुत कहवे की आवश्यकता है। वैसे तो कोई की माने ना, लेकिन फिर वो हम निवेदन कर रहे हैं बार बार कि भैया बच जाओ बच जाओ, आप लोग थोड़ा सा संभल के थोड़ा अपना जीवन व्यतीत करो। ये समय बड़ा विचित्र है, भीड़ इतनी ज्यादा है, जान निकल रही है। आप लोग ना समझ रहे, एक बार भीड़ में फंस के देखो ना, अब काय को बुलवाओ मोते कहवे ना, नानी याद आ जाए तो क्यों। यही हाल बाहर हो रहा है, अभी चल रहा है। और ये शयन आरती जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मंगला से लेके शयन तक बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। रचना राय जी कह रही राधे राधे गुरुजी, नए साल पर हमारे देखो नया साल मत करो, यह चीज से बड़ी चिढ़ है हमें। ये नया साल हमारा नहीं है, ज्यादा अंग्रेज बनने की तो कोशिश आप लोग करो मत। अब तो कम से कम सुधर जाओ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को है, अब भी आप सनातनी नहीं हो सकते, अब भी अपने नववर्ष को आप लोग नहीं मान सकते। हमारा नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम नवरात्रि से, क्या नया साल लगा रखा है आप लोगों ने। नया साल मनाएंगे, ऐसा नया साल हमको नहीं चाहिए, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। विक्की जी कह रहे हैं ब्रजवासी को परेशान करके हमें नहीं आना चाहिए, बरसाना को बरसाना ही रहने दीजिए, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। इसकी पुरानी अगला शब्द समझ में नहीं आया। तो भैया कॉरिडोर की बात तो वृंदावन में चल रही है, ऐसा क्या आने वाले समय में बरसाने में भी हो। तो इसलिए ये नया साल हमारो ना है, थोड़ा सा बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो, ताकि आप लोग सुरक्षित रहे और आपका परिवार आपके पीछे है, आपका परिवार आप भी सुरक्षित रहे। शैलेंद्र जी कह रहे हैं मालिक क्यों ना आए वृंदावन, आस्था है लोगों की, व्यवस्था कौन करेगा, आप लोग सब मिलकर सरकार तक आवाज पहुंचाओ। भैया आज तक आपने कभी सुना है कि भीड़ की व्यवस्था हुई है? जब बड़ी बड़ी जो भागवताचार्य हैं और उनकी जब कथाएं होती हैं, आप भीड़ देखते हैं कितनी होती है, इकट्ठी हो जाती है, क्या व्यवस्था हो पाती है। कोई पेड़ पर चढ़ रहा हो, कोई तंबू पर चढ़ रहा है, तो भैया भीड़ की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। कितना रोकोगे आप, किस किस से लड़ोगे आप। देखो व्यवस्था सब करने में लगे हुए हैं, लेकिन भीड़ के आगे किसी की चलती नहीं है। मैं तो बार बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि इन 15 दिनों में, आज से लेकर और 10 जनवरी तक बिल्कुल मत आओ, क्योंकि ये स्थिति यहां ऐसी पैदा हो रही है। कल घटना घटित हो ही चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा न्यूज में भी, नहीं पढ़ा तो डाल लीजिए, वृंदावन कल के जो हुआ है। और अब भी अगर आप लोगों की आंख नहीं खुल रही तो भैया आपके ऊपर है। देखिए ये देव सेठिया जी का एक कमेंट आया है, यहाँ इतनी गंभीर बात हो रही है, उनको अपने चप्पल जूतों की ज्यादा चिंता है। भैया चप्पल जूते रखने की व्यवस्था तो कर सकते हो, जूते चोरी हो जाते हैं, बताओ। मतलब यहाँ आदमी ने जान की ना परी, अपने चप्पल जूतान की ज्यादा परी है। जय हो प्रभु, ठाकुर जी सद्बुद्धि प्रदान करें। हमें तो आज पता चला कि जान से ज्यादा चप्पल जूते होते हैं। जय हो महाराज। उमेश दुबे जी कह रहे हैं कि महाराज जी आपसे निवेदन है, आप इतना शर्मिंदा ना करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। देखो दुबे जी, जिम्मेदारी जो समझता है ना, एक व्यक्ति समझ लेगा, 100 की भीड़ में 10 समझ लेंगे, 90 नहीं समझने वाले। वो तब समझते हैं जब उनके ठोकर लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए।
इस संदेश को आगे आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया क्या ही कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस समय। भीड़ को देखते हुए बस इतना कह सकता हूं, एक निवेदन आप लोगों से मैं बार बार कर रहा हूं और कर सकता हूं कि आप लोग भैया इन 15 दिनों में ना आए। बहुत बुरी कंडीशन है बरसाना गोवर्धन वृंदावन की। वृंदावन की वीडियोस आप लोग देखेंगे ना, पर अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता लोग इतनी भीड़ में खड़े कैसे हो जाते हैं। महाराज यहाँ भीड़ देख के तो बाहर जाने की इच्छा ना रही, सुबह से घर से बाहर ना निकले और लोग भीड़ में बीच में खड़े हुए हैं। भैया प्रणाम है आपकी शक्ति को, ठाकुर जी ने ज्यादा ही शक्ति आप लोगों को दे रखी है, जो घंटों घंटों इतनी भीड़ में आप लोग खड़े रह जाओ। कम से कम आप अपनी तरफ ना सोच के अपने बच्चों की तरफ, माता पिता की तरफ, अपने बुजुर्गों की तरफ, या जो व्यक्ति वहां पर आप ऐसे व्यक्ति को भी ले आते हैं जो बीमारी से ग्रसित है, उनकी तरफ से आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। कविन जी कह रहे हैं लोगों को बस होड़ लगी है, जाना है वृंदावन, चाट पकौड़ी खानी है और कुछ नहीं, दर्शन तो भूल जाओ। एक सवाल पूछ लो बस वहीं बॉम्ब फूट जाएगा। देखो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ठाकुर जी के मैया बाबा को नाम ना पता, राधा रानी के मैया बाबा को नाम ना पता, वृंदावन को अर्थ ना पतो, ब्रज को अर्थ ना पतो, ठाकुर जी के अष्ट सखान को नाम ना पतो, लाडली जी के अष्ट सखीन को नाम ना पतो, ब्रज के रसिकाचार्य को नाम ना पतो, एक पद पूछ लियो तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो ये ढोंग पाखंड फैलाने कम से कम यहां तो मत आओ। आज के समय में ब्रजवासी कैसा भी है, लेकिन आप उससे कुछ प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ठाकुर जी श्री जी से, रसिकों की, साधुओं की, ब्रज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उससे करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। उन लोगों को तो यही नहीं पता। अब भैया क्या ही कहें, एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें एक भैया ने प्रश्न पूछा कि राधा रानी की मैया को नाम कहा है, तो उत्तर मिला यशोदा मैया। मैं जय हो प्रभु, आनंद आएगो, ठाकुर जी सद्बुद्धि प्रदान करे ऐसे महाराजन को। राधा रानी की मैया को नाम यशोदा मैया, चलो ठीक है एक भाव के नाते मान लें, लेकिन उनको बुद्धि नहीं है। मैया तो यशोदा मैया वो लगे श्री जी की, एक भाव से देखें तो, एक संबंध से देखें तो, लेकिन कम से कम अपने उनके माता पिता के नाम, उनके विषय में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं वृंदावन ना आना सॉल्यूशन नहीं है, प्रेम और आस्था है। अरे भैया प्रेम और आस्था में पता हो कितनी प्रेम है और कितनी आस्था है तुम्हारी, मोह मत खुलवाओ नहीं तो सबरी प्रेम आस्था धरी रह जाएगी। ऐसे ऐसे कृत्य आगे करते हैं लोग, शर्म आती है बोलने में भी। धर्म और आस्था वाली बात कर रहे हैं आप लोग। इसी समय आना आवश्यक है, इन 15 दिनों में ही आना आवश्यक है। आप लोग समझदार हैं, नहीं आना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपका परिवार नहीं है आपके पीछे। तो भैया सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया आप लोग ना आओ तो ज्यादा बढ़िया है। और आज के दिन को बहुत लोगों ने आरंभ किया है वृंदा देवी पूजन दिवस के रूप में, उनके मैं लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को भी श्री तुलसी महारानी जी के आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छी शुरुआत है और आप लोग इस दिन को, इसी दिन के स्थान पर थोड़ा बदल कर आप लोग इसको पूजा करें। जो करते आ रहे हैं वो मत कीजिए, लेकिन हाँ वृंदा देवी का एक दिवस, ये दिवस आप लोग अवश्य बड़े धूमधाम से मनाएं। मधु कंवर महत्ता जी, कॉरिडोर होना चाहिए, युवा सेल्फी के चक्कर में जाते हैं, संत बेचारे दर्शन नहीं कर सकते, हम 50+ तो आने का तरस रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या करें। कबू कबू तो हमारी वहां खुल जाए कमेंट देख देख के महाराज, ऐसे ऐसे भैयान के और माता बहनन के कमेंट हमें। राजेश सोनी जी कह रहे हैं कि आने का समय क्या है। देखो आने का एक विशेष समय आप लोग ऐसा चुने, एक तो सैटरडे संडे छोड़ कर आए। सैटरडे संडे तो भूल के भी मत आओ, बचे 5 दिन वीकेंड के। उस वीकेंड में ये देखें कोई त्योहार तो नहीं है, कोई उत्सव तो, कोई तिथि ऐसी तो नहीं है कि वहां पर भीड़ का ऐसा वहां पर रहे व्यवस्था। तो अभी तो देखो ये भेड़ चाल, जो नए साल वाली भेड़ चाल का है, यहाँ में तो 10 तारीख तक खूब लगातार लोग आएंगे, तो यहाँ में तो बिल्कुल कतई मत आओ। या के बाद में भैया आप लोग ऐसा दिवस देख के आओ, सैटरडे संडे ना हो, जो 5 दिन बीच के वीकडेज रहते हैं उनमें आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सहूलियत से दर्शन होते हैं, ना कोई जाम होता है ना कुछ होता है, बड़े शांति से आओ।
कम क्राउड वाली सुरुचि जी मैंने बता दिया कि सैटरडे संडे छोड़कर आए, और कोई त्योहार तिथि ऐसी ना हो उसको आप देख कर आइए, कोई भी बता देगा। अभी अभी बाहर बहुत स्थिति गंभीर है हमारे घर के बाहर, हम अपने घर की नहीं कह रहे हैं, यहां पर भैया लाखों ब्रजवासी रहते हैं पूरे ब्रज में, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना। ठीक है, आप लोग मत मानिए बिल्कुल ब्रजवासी को, हम कह रहे हैं बिल्कुल सोचो ही मत इनके बारे में, अपने बारे में तो सोचो कम से कम। अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार के पीछे कौन है फिर खड़ा? कोई है? आपको लगता है कोई खड़ा होगा? सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई किसी का करने वाला नहीं है आज के समय में। आपके परिवार आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया सबसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग मत आओ इन 15 दिनों में। तो या भेड़ चाल, जो नई साल की जो भेड़ चाल चल रही है, हमें तो बिल्कुल कतई मत आओ। इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग घबरा रहे हैं उतरते टाइम, बच्चा संग है, बूढ़े संग है। तो भैया कम से कम ऐसा तो मत करो कि अपने परिवार को कष्ट दे के ऐसे दर्शन को का फायदा, जब मैं आपको ही कष्ट है गो उतनो हवाला आपके कछु है जाए तो कहा होगा, कौन जिम्मेदारी लेगो बाको? थोप देते हैं प्रशासन पे, थोप देते हैं स्थानीय लोगों पे। अच्छा, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है क्या? आप देखो मोहित गोयल जी का एक बड़ा सुंदर कमेंट आया है कि गोस्वामी लोग ऐसे हैं, भीड़ देखकर दर्शन खोलते हैं और सारी व्यवस्था गोस्वामी लोग ही खराब करते हैं। ठीक है भैया, आप में है सके सद्बुद्धि ज्यादा हो, ठाकुर जी ने दई हो, तो है सके कि मंदिर की एक समय सारणी है, समय सारणी के हिसाब से मंदिर खुलते हैं सभी जगह। कम से कम बोलने से पहले तो सोचा कीजिए कि हम कह क्या रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। कोरी या दिखावा थे या आस्था दिखाए कि या कोरो दिखावे थे कछु ना होगो। खुद की जिम्मेदारी भी समझिए गोस्वामी। कमल सेठी जी कह रहे महाराज जी भीड़ में मजा आता है, राधे राधे। अरे वाह भैया, भीड़ में मजा आवे लग गो लोगन ने। अदिति जी कह रही हैं जय जय पिकनिक स्पॉट बना लिया है, 2 छुट्टी हुई नहीं, भाग लेते श्री जी धाम। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, फिर धाम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। भैया देखो, ये ब्रज तो पहले थे जैसो है वैसो ही है, आप लोगों ने व्यवस्थाएं बिगाड़ी है आके। मैं तो सीधा कहता हूं, क्यों आ रहे हो भाई? बरसाना तो पहले जैसो वैसो ही है, वृंदावन जैसो है वैसो ही है, गिरिराज जी वैसे ही हैं, वो तो अपने स्थान पर वहां पर विराजित हैं। व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा है? बाहर से आने वाले लोग। अब चुप गई होगी बहुत लोगों को ये बात मेरी। अरे देव जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भैया, मुझसे गलती हो गई। देव सेतिया जी, आप अपने जूते सब चप्पल आप पहन के ही मत आइएगा भैया। ऐसा करेंगे आपके लिए एक अलग से एक तिजोरी बनवाएंगे जूते चप्पल रखने के लिए, तभी आपकी जूते चप्पल की व्यवस्था यहां हो पाएगी। मुझे क्षमा कीजिए। हरीश जी कह रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन को अपनाएं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। घर पे बैठकर ठाकुर जी का नाम लें और राधा रानी को याद करें। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां तो बड़ी बड़ी आस्था फूट जाए लोगन में, कबू घर पे श्री जी ठाकुर जी को नाम ले कि ना ले? यहां तो बड़ी बड़ी आस्था, और भैया आंसू टपक रहे आंखन में, तो जय हो महाराज। कबू घर पे श्री जी ठाकुर जी को नाम ले लो जानो, कबू सेवा पूजा कर वो जानो उनकी है। कभी कभी तुलसी माला गले में धारण की भी है, कभी मस्तक पर तिलक धारण करना जाना आपने? क्यों लगाते हैं? केवल कोरो दिखावो। यही आए कि भक्ति फूटेगा, घर में भक्ति ना आए। अपने बच्चों को कम से कम ऐसे संस्कार दो कि आगे जाके वो भी श्री जी ठाकुर जी को माने। उनसे भी मतलब 3-3 घंटे मूवीज के लिए निकल आएगा, 10 मिनट भजन के लिए नहीं निकलेगा आप लोगों पे। बच्चों को क्या से क्या बनाए जा रहे हो? भजन नहीं करवा सकते उनसे, 10 मिनट ठाकुर जी का नाम नहीं लिवा सकते उनसे। क्या सोच हो गई है? विकी जी कह रहे हैं हमारी किशोरी जी कैसी हैं? भैया उन्हें क्या होगा, वो तो सर्वेश्वरी हैं, हम सबका ध्यान ही वो रख रही हैं। मेरा लाइव आने का कोई, मैं तो ऐसा लगता है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतम लोग, कि उनसे मूड मारना ही बेकार है। मैं तो इसीलिए कथा सुनाना भी मैंने बंद कर दिया। किसको सुनाऊं, किससे मूड मारूं? कोई जानने वाला सुनने वाला है ही नहीं, तो इसलिए मैंने कथा भी बंद कर दी। आज मुझे एक विवश होकर, अभी जब मैं भोजन प्रसादी सेवा कर रहा था बाहर, तो उस भीड़ को देखकर, उस नजारे को देखकर मुझे लगा कि आप सभी के समक्ष एक लाइव आवश्यक है कि भैया जो घटना कल हुई और आज की जो स्थिति हमारे घर के सामने हो रही है,
ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये भेड़ चाल वाले नए साल के चक्कर में आप लोग ना पड़ो। हमारा नववर्ष है कब? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम नवरात्रि, तब हमारा नव वर्ष आएगा, नव संवत्सर आएगा, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करवाओ तो जानो। इसी चक्कर में कोई सुनने वाला है नहीं, जानने वाला है नहीं, मैंने कथा कहना ही बंद कर दिया। देव सेतिया जी, भैया आपके प्रश्नन का उत्तर मेरे पास ना है, मैं आपके जोड़ूं हाथ। आपके प्रश्न बड़े विचित्र हैं। सीमा जी कह रही महाराज जी हम कब आए धाम में? तो हमेशा भीड़ तो हमेशा रहती है। नहीं रहती, सैटरडे संडे और त्योहारों को छोड़कर नहीं रहती इतनी भीड़, आराम से दर्शन हो जाते हैं। हमारा भी सेवा महोत्सव आ रहा है जुलाई में, और श्री जी की कृपा से सैटरडे संडे हम पे नहीं आ रहा है, तो बड़ी शांति से सेवा में हम रहेंगे। इतना जंजाल इतना झंझट हम पे तो देखो जाए ना है। बड़े आराम से सेवा महोत्सव में रहेंगे, बड़ा आनंद लेंगे, और श्री जी के श्री चरणन में भैया लाडली जी के चरणन दे रस प्रकट भयो है, रस को हम आनंद लेंगे। मधु जी कह रहे हैं हम आ नहीं पाते भीड़ के चक्कर में, तो भैया कोई ऐसा दिन देख कर आओ जब भीड़ ना हो। श्रवण कुमार जी कह रहे हैं 3 जनवरी से 6 जनवरी को भीड़ रहेगी क्या? भैया बिल्कुल रहेगी, मैं तो 10 जनवरी तक कह रहा हूं, आप तो 6 जनवरी की पूछ रहे हैं। आज से लेकर और 10 जनवरी तक बहुत भीड़ होने वाली है, चल रही है और बढ़ेगी। ज्योति जी कह रही है भैया प्लीज बताएं राधा रानी जी की मैया को नाम। अरे भैया दुनिया पता है, सॉरी भैया क्षमा करो, दुनिया ना पता। लाडली जी की मैया को नाम कीरतदा, कीर्ति मैया। बाबा को नाम वृषभानु बाबा, दादी को नाम सुखदा, और दादा को नाम महीभान। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मोहित गोयल जी कह रहे हैं गोस्वामी लोग मंदिर पे खड़े होकर गाली बकते हैं जब कहाँ जाते हैं। अरे भैया कहाँ है वो तुम्हारे संग ऐसो जो ऐसे बोल रहे हो? आपको पता है हम तो ठाकुर जी को गाली दे में, हमारा तो भाव है गावे दे दे तारियां हो ब्रज की नारियां सुकुमार, हो नंद के लाल में, हो ब्रज के छंद में रसगार। आप अभी ये भाव नहीं समझोगे। प्रेमानंद जी महाराज का कभी आपने अगर सुना हो तो एक वीडियो हमने देखी थी उनकी, बड़ी सुंदर थी। तो महाराज जी कह रहे हैं जब तक ब्रजवासी गाली ना, अच्छा ब्रजवासी का पहचान कैसे होगी कि जब तक उसके मुंह से 2-4 गाली ना निकल आए तब तक वो ब्रजवासी पक्का ब्रजवासी है ही नहीं। महाराज जी के मुख के वचन है। अरे संत कृपा हो रही है, संत वचन सुनने को मिलने, कम से कम उन लोगों को आप सुने तो सही। समय कहाँ है आप लोगों को? मूवीज देख लीजिए, आ रही होगी कोई ना कोई नई मूवीज का पता होगा आप लोगों को। बिल्कुल रील बनाने और स्टोरी बनाने ही आते हैं। सबको अपना वो चाहिए, फेम चाहिए, अपने फॉलोअर चाहिए, बढ़ने चाहिए। प्रियंक जी कह रहे हैं आजकल तो रोजाना सैटरडे संडे। भैया कारण यही है, ये भेड़चाल जो नए वर्ष वाली चल रही है केवल इसी की वजह से। पता है हमारी लाडली जी कैसी है? श्री वृषभानु की किशोरी, वो तो गौवन ते भोरी, प्रीत जान के हो थोरी, तो हे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो भैया लाडली जी तो हमारी गैयान तो भोरी हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं। मोहित जी आप कभी मेरे सामने आइएगा, आमने सामने बैठ के आपसे चर्चा होगी, तब आपको बताऊंगा कि गोसाइयों ने गोस्वामियों ने क्या क्या कर रखा है। अभी तो आप कुछ नहीं जानते। प्रिय राधे प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया।
बहुत लोग तो ऐसे हैं भैया, ब्रजवासी इनको गारी दे में। अब एक हमारे संग जुड़े हुए अवाल गोस्वामी नहीं सुना रहे, ठीक है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगे, क्योंकि हम इतना सहनशील हो चुके हैं कि कोई कशु कहते रहे, हम पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि हमें पता है हम कैसे हैं। तो कोई के कहते क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग सब लोग जो मुझे जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं, बहुत लोग मिल चुके हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह मुझसे परिचित हैं। खैर, बात रही आने की ना आने की, वो मैंने आप लोगों से बार बार कई बार हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया कि भेड़ चाल वाले नए साल में मत आओ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, ज्यादा समय में आप लोगों को ना लेना चाहूं, क्योंकि है सके बहुत लोगों ने परेशानी है रही हो मेरी बात अंते, बार बार निवेदन कर रहा हूं, यही तो परेशानी है रही है। एक तो गोस्वामी जी ये करते वो करते, एक महाराज के जूते चप्पल ही ना बच रहे, कहा करें। 2-4 और अभी ऐसे नमूना और आ जाएंगे, बिन के बारे में कहा के बाहर इतनी भीड़ में ऐसे ऐसे नमूना है कि महाराज पूछो मत। देख देख के हालत खराब है रही है हमारी, तो सुबह से घर से बाहर ना निकले। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम कल थोड़ा सा काम से जा रहे थे, 1.5 घंटे जाम से निकले। आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं जाम का भी मैंने आपको लोगों को लाइव दिखाया था। चलो ठीक है, आप ब्रजवासी के विषय में बिल्कुल मत सोचिए कि जिए चाहे मरे, उसके साथ कुछ भी हो। अपने विषय में तो कम से कम सोच लीजिए कि आप है, आपका परिवार है, आपको कुछ होता है तो परिवार पर क्या बीतेगी, परिवार कहाँ जाएगा, किसके आश्रय रहेगा। सब कुछ प्रशासन पर और स्थानीय लोगों पर थोपने से कुछ नहीं होगा, खुद की भी जिम्मेदारी समझिए। ऐसी भीड़ भाड़ में आप लोग ना आइए। अब बहुत लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है मेरे स्टेटमेंट से, तो भैया निवेदन कर रहा हूं, बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा तरस, अच्छा इतना ही समझ लो कि हम लोगों पे थोड़ा तरस कर दो, स्थानीय लोगों पे थोड़ा तरस कर दो, प्रशासन पे थोड़ा तरस कर दो। बेचारे सुबह ते संध्या रात है जाए मैंने व्यवस्था बनाते बनाते, महाराज उन लोगों के मुंह थोड़ा सा देख लो, अपने मुंह ना देखो तो उन लोगों के मुंह देख। कोई के लिए तो आपके मन में ऐसा भाव आवेगो कि हाँ कि महाराज अब ना जाना चाहिए ऐसी भीड़ में, कोई के लिए तो आवेगो, अपने लिए ना सही, परिवार के लिए सही। स्थानीय लोगों के और प्रशासन का तो भूल जाओ, उनसे तो आप लोगों को कोई मतलब है नहीं, बस उनको गाली देना आप लोगों को आता है। शिरीष जी कह रहे हैं 16-17 जनवरी के बाद भीड़ कितनी रहेगी। भीड़ बिल्कुल घट जाएगी, तब 10 जनवरी के बाद धीरे धीरे क्राउड छड़ता जाएगा, आप लोग आते जाइए सैटरडे संडे छोड़कर दर्शन कीजिए। ये तो भेड़ चाल में लगे हुए हैं ना नए साल वाली में, तो भैया हमारा नया साल है ही ना, हम क्यों मनावे, हमारा तो आवेगो प्रथम नवरात्रि को मनाएंगे चैत्र पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। तो कह के थक गए, करो दुख रो मारो निवेदन करते करते, तो भैया या तो ज्यादा हम में सामर्थ्य ना है। आप लोग जुड़े हुए हो या संदेश को थोड़ा सा आगे पहुंचा दोगे तो है सके ठाकुर जी की श्री जी की कृपा से कोई की सद्बुद्धि आ जाए और है सके कोई घटना घट कहने वाली हो, बाकी संग बच जाए। तो सबको श्याम सुंदर गोस्वामी की ओर से भैया राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सभी सकुशल रहेंगे और लाडली जी और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना प्रेम है, अपना भाव है, वो सदैव सदैव उनके चरणों में अपना जीवन पूरा समर्पित करके रखेंगे, खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। समर्पण का भाव होता है प्रेम का, तो भैया प्रेम जो करता है वो समर्पण करना जानता है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देता है। तो सबको राधे राधे, श्री धाम बरसाना से जय श्री कृष्ण।